हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोग का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई है, जिसको हिंदी में हम लोग परिचारी बोलते हैं। यह भर्ती कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट के कुल 3727 पदों के लिए है। यह उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में अस्थायी नौकरी की तलाश में है। इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे कि इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से बना करके लगेगा, कितना अंक लाना है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आयोग का नाम है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। पद का नाम हो गया कार्यालय परिचारी, जिसको हम लोग ऑफिस अटेंडेंट बोलते हैं। कुल पदों की संख्या है 3727। आवेदन शुरू होने की तारीख है 25 अगस्त 2025। आवेदन की अंतिम तारीख है 26 सितंबर 2025। वेबसाइट एड्रेस है bssc.bihar.gov.in। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी बतलाया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं, मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। न्यूनतम एज है 18 वर्ष सभी कैटेगरी के लिए और मैक्सिमम एज सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 37 वर्ष, सामान्य वर्ग के महिला और BC EBC के लिए 40 वर्ष और मैक्सिमम एज दिया है SC ST के लिए 42 वर्ष। दिव्यांगों को 10 वर्ष का छूट रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, बशर्ते उनकी उम्र 53 वर्ष से अधिक न हो। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता, नतनी, पोती वगैरह को जो आरक्षण मिलता है यथावत बिहार सरकार के नियमानुसार मिलेगा। फॉर्म भरने में जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसका लिस्ट है यहाँ पे। मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र SC ST BC EBC के लिए, NCL BC EBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए और दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र भी जो आरक्षण लेना चाहेंगे उनको देना होगा। इसके आगे हम आप लोगों को अब दिखलाने जा रहे हैं विभागीय नोटिफिकेशन जो है, वो आप लोग देखिए कि कितना रिक्ति है, क्या योग्यता है, सारी बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा कार्यालय परिचारी विशिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का यह विज्ञापन है। विज्ञापन संख्या इसका 6/2025 है। पद का नाम है कार्यालय परिचारी विशिष्ट। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 25/8/2025। आवेदन की अंतिम तिथि है 26/9/2025, यानी 26 सितंबर 2025 तक आवेदन होगा। इसके संबंध में बताया गया है कि इसका जो वैकेंसी है, पदों की जो संख्या है कुल, वो घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। फॉर्म भरने का माध्यम ऑनलाइन होगा। वेतनमान इसका लेवल 1 है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में बताया है कि 10वीं, मैट्रिक अथवा किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण यानी 10th पास होना चाहिए। और विभाग का कार्यालयवादी पदों की कोटिवार विवरणी निम्न रूपेण है। किस विभाग में कितनी वैकेंसी है यहाँ पे दिया गया है। क्रम संख्या, पद का नाम, जैसे कार्यालय परिचारी हो गया, विभाग कार्यालय का नाम, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना। इसी प्रकार से निम्नवत नीचे और भी विभाग है और पद का नाम दिया गया है। इसके बाद अनारक्षित के लिए कितना सीट है, यहाँ पे जैसे 104 दिखला रहा है, नीचे 36 है। उसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग और कुल पदों की संख्या यहाँ पे दिखलाया गया है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोतों के लिए यहाँ पर कितना पद है, तो हर विभाग में
दिव्यांगों के लिए कितना पद, ये सारा नीचे विवरणी आपको दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख लीजिएगा। वेबसाइट लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वैसे वीडियो को स्लो करके इसमें भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि कार्यालय परिचारी विशिष्ट पद हेतु 3,727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कुल 1216 पद सम्मिलित है। राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन विभागों कार्यालयों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं मैट्रिक अथवा समकक्ष होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिखलाया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन जो समर्पित कर रहे हैं अभ्यर्थी, उस तिथि तक उनका मैट्रिक या समकक्ष का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उम्र सीमा के संबंध में बताया गया है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी और सभी कैटेगरी के लिए उम्र सीमा जो है न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए स्टार्टिंग। और अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में बतलाया है कि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला जो जनरल कैटेगरी की महिला होंगी उनके लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी को उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाती है। यानी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है, जैसे जनरल के लिए 37, पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनारक्षित महिला के लिए 40, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42, तो इन सबों में जो दिव्यांगजन होंगे उनको 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा एज में। इसके बाद बतलाया है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो उनका जन्मतिथि अंकित होगा वही माना जाएगा। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के लिए दिया गया है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों को तदर्थ उपेक्षा की जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमान्य होगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। एनसीसी वालों के लिए भी दिया है कि 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशकों को एनसीसी से विमुक्त होने जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जाएगी जितनों दिनों तक उन्होंने एनसीसी में पूर्णकालिक सेवा की हो, और यदि परिणामी उम्र उक्त पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उनके संबंध में यह माना जाएगा कि वे उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा बिताई गई सेवा अवधि के योग्य के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन की तिथि को 53 वर्ष से अधिक न हो।
यहाँ पे नीचे दिया भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स श्रेणी के पदाधिकारी भी उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस पद पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स को मान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गए हों अथवा 6 महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्ते कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता या शारीरिक अक्षमता तथा अपंगता के परिणाम स्वरूप नहीं हुई हो। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जाएगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनिवार्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक कमीशन्ड ऑफिसर अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष अधिक होगी। सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी सैन्य सेवा विमुक्त होने तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से 6 महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों का प्रमाण पत्र की समीक्षा के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र की समीक्षा के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि का सही स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। परीक्षा की प्रकृति क्या होगी? वस्तुनिष्ठ होगी। किया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियम 2010 के आलोक में अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी जितना रिक्ति है उससे 5 गुना अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा है तो अलग से विज्ञापन प्रकाशित भी किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा तथा इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र वाले अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम A to Z के आधार पर उन्हें मेधा सूची में रखा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य ज्ञान का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काटा जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। नियमानुसार दिव्यांग अभ्यर्थी को प्रति घंटा 20 मिनट के अतिरिक्त समय देय होगा। यानी अगर 2 घंटा का है तो दिव्यांग अभ्यर्थी को जो है 20-20 मिनट करके 40 मिनट और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। परीक्षा में भाषा हिंदी माध्यम का होगा या अंग्रेजी का, दोनों चलेगा। सामान्य अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिंदी के साथ अंग्रेजी में मुद्रित रहेंगे। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य अंक गणित 30 अंक का होगा जिसमें लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या वगैरह वगैरह, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह रहेगा, देख लीजिएगा। सामान्य ज्ञान 40 अंक का रहेगा। सामान्य हिंदी 30 अंक का रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें दिया है। अनारक्षित वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% और महिला वर्ग के लिए जो है 32% और दिव्यांग सभी वर्गों के लिए 32%। परीक्षा शुल्क के संबंध में दिया गया सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को 540 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति के समान है 135 रुपये। सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी अगर हैं तो उनको 135 रुपये, यानी जनरल की भी महिला अगर हैं तो उनको 135 रुपये ही लगेगा। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला हेतु 540 रुपये। जो बिहार राज्य के बाहर के हैं वो किसी भी श्रेणी से उनको 540 रुपये दिया जाएगा और साथ में दिया है कि अतिरिक्त शुल्क जो प्रोसेसिंग फी होता है UPI का, बैंकिंग का, जो भी 10-12 रुपये 15 रुपये वो एक्स्ट्रा लगेगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाएगा और परीक्षा का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी तरीके से कर सकते हैं और परीक्षा फीस किसी परिस्थिति में आपको फिर वापस नहीं किया जाएगा। आरक्षण के संबंध में दिया है कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के संप्रति आरक्षण नियम के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में उपलब्ध कराना होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित यानी NCL मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार अधिसूचित अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी NCL एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी NCL और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र भी उनको देना होगा। अब आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। एक बार फिर से जान लीजिए कि आरक्षण का जो दावा करने वाली विवाहित महिलाएं हैं उनका जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र NCL उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% का आरक्षण दिए होगा, यानी EWS वाले को 10% आरक्षण तो देना ही है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य जो EWS वाले हैं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यानी EWS सर्टिफिकेट जो है वो उनके अगर विवाहित महिला है तो वो अपने हस्बैंड के साथ रहने की स्थिति में अपने हस्बैंड के अंचल से बनवा करके अपलोड करेंगे। एक बात और बताया गया है कि यहाँ पे उम्मीदवार चाहे वो BC हो, EBC हो, किसी भी कैटेगरी से हो, यदि उम्मीदवार प्रमाण पत्र समीक्षा के दौरान संगत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उन्हें अनारक्षित कोटि में मान्य कर दिया जाएगा। अगर दिव्यांगजन है तो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत तथा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र औपबंधिक रूप से वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन CMO के द्वारा निर्गत होना चाहिए। अगर पहले से बना हुआ दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो उसको रिन्यूअल करवा करके ही आपको देना है, पुराना वाला मान्य नहीं होगा। श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में अगर जो दिव्यांग है, मान दृष्टि दिव्यांग है और श्रुति लेखक की उनकी आवश्यकता है, उसका दावा अगर करते हैं तो उसके लिए उनको बतलाया गया कि श्रुति लेखक अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुति लेखक की आवश्यकता होगी उन्हें ऑनलाइन आवेदन के संबंधित खंडिका श्रुति लेखक की आवश्यकता कॉलम में यस करना अनिवार्य होगा। की रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण दिए होगा। पूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी महिला अभ्यर्थी को ही 35% की क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। या स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी अगर हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आप सोचते हैं कि उसका हम परिचय पत्र दे करके काम कर लेंगे तो वो मान्य नहीं होगा, वहाँ पे आपको प्रमाण पत्र बनवा करके देना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बतलाया गया कि विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, देखिए जो पुरुष हैं वो तो EWS कैटेगरी से हैं तो अपने अंचल से बनवा करके देंगे EWS प्रमाण पत्र, जाति, निवास वगैरह। लेकिन जो महिला है और अब विवाहित हैं तो वो EWS कहाँ से बनवा करके देंगे, इसके संबंध में बतलाया है स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है
हाईलाइटेड किया गया है कि विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यानी EWS अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में, यानी जो अगर पति के साथ रह रही हैं तो उनके पति के स्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहिता महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। और आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र यानी EWS जो है निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। यानी कि अब समझ लीजिए कि अगर विवाहित महिला हैं आप तो अपने पति के यहाँ से आप EWS प्रमाण पत्र बना करके रख लीजिएगा, उसी को आपको देना है जहाँ भी आपको मांगेगा। और अपने पिता के यहाँ से आप एक निवास प्रमाण पत्र पिता के एड्रेस से बनवा लीजिएगा। उस निवास प्रमाण पत्र को पेपर वेरिफिकेशन के समय आपसे अगर मांगा जाएगा तो आप दिखला दीजिएगा। वो इसलिए कि पता चल सके कि आप बिहार के मूल निवासी हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र जैसे मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री, औपबंधिक प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नाती का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो मान लीजिए सर्विस कर रहे हैं कहीं भी तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको देना होगा इत्यादि का निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय उपरोक्त सभी संगत प्रमाण पत्रों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। जितना भी सर्टिफिकेट है उसको मुख्य परीक्षा के समय आपको अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। यानी जाति आवासीय आय या जो भी प्रमाण पत्र है वो आप जो प्रमाण पत्र अपलोड कीजिएगा वही प्रमाण पत्र आपको दिखाना भी होगा। और यहाँ दिया गया है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र जितने भी प्रमाण पत्र हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मान लीजिए आप रिसीविंग पर भर देते हैं अब बाद में आप दिखलाते हैं सर्टिफिकेट तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि आपको निर्गत करने की तिथि भी देना है सर्टिफिकेट का। अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदलकर भरे जाने के समय उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। यानी एक आदमी एक ही बार फॉर्म भरिएगा, दोबारा भरने का गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो रद्द कर दिया जाएगा। भरने के समय आप मोबाइल नंबर, ईमेल ID जो कि एक्टिव हो, जिस पर OTP जाएगा वो साथ में रखिएगा। और इसको भविष्य में संवाद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी मैसेज इसी पर आपको आएगा, इसलिए अपना ही ईमेल ID आप डालिएगा या मोबाइल नंबर। अभ्यर्थी जब फॉर्म भर लेंगे तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी भरे आवेदन पत्र फोटो सहित की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर प्रवेश मात्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किए जाएंगे। यानी जो आप फॉर्म भरते हैं ना उसको आप करके रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको अगर मिस कर देते हैं, भुला जाता है आपको, तो आयोग के द्वारा आपको फिर से नहीं दिया जाएगा। परीक्षा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन मोड OMR शीट बेस्ड में ली जा सकती है। इसका कोई अभी क्लियरिफिकेशन नहीं है। विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा पररूप धारण यानी दूसरा व्यक्ति एग्जाम देने पहुंच जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में फॉर्म कोई भरा देने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थियों का परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन, इरिस कैप्चर लिया जा सकता है। उनका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा ताकि जो सही अभ्यर्थी हैं वही एग्जाम में बैठ पाएंगे, ताकि चयन की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जा सके। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन, इरिस कैप्चर मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध आयोग द्वारा विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई की जाएगी। वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, किसी राज्य लोक सेवा आयोग, अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामले में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो।
आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25/8/2025 है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पे 24 सितंबर 2025 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 26 सितंबर 2025। यानी फाइनल सबमिट आप 26 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट आपको 24 सितंबर तक ही कर लेना है। इसके बाद अगर आप 26 को जाइएगा और 25 को कि हम फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन पेमेंट कर लें तो वो नहीं हो पाएगा आपका। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NCL, EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा छूट हेतु सक्षम स्तर से निरत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करना सुनिश्चित होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने तो वेबसाइट http://bssc.bihar.gov.in पर आप जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और विस्तृत विवरण भी आप देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन आवेदन भरते समय आप कोई गलती कर देते हैं तो आपको बाद में सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए। सभी अभ्यर्थी अपनी कोटि की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक पूर्णतः स्वस्थ होने के उपरांत ही करेंगे। किस कोटि से, EWS से, NCL से हैं या किस कैटेगरी से आप जनरल से हैं, जो भी हो। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से इसका अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से उनकी वैधता सुनिश्चित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी के अर्हता समय उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र वैध कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा। अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल में काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो भी आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट, वो सारा मूल प्रमाण पत्र आपको काउंसलिंग के समय दिखाना होगा, नहीं तो आपको आपकी अभ्यर्थता जो है रद्द कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी अपडेट आया हुआ था BSSC ऑफिस अटेंडेंट के संबंध में, सारा नोटिफिकेशन को क्लियर रूप से हमने इस वीडियो में समझा दिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।